गुड आफ्टरनून ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान डिकोडर। आज आपसे काफ़ी सारी बातें करनी है मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। एंड थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे, निफ्टी क्रैश। क्योंकि आज की डेट में हर दूसरा बंदा यही बात कर रहा है कि निफ्टी यहाँ से क्रैश होगी, निफ्टी यहाँ से क्रैश होगी एंड सेलिंग आएगी, बहुत बड़ी मंदी की तरफ हम चल रहे हैं। ध्यान से हर एक चीज़ों को समझने की कोशिश करना। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, व्हाट माई एनालिसिस इज सेइंग, है ना। एंड दिस इज़ व्हाट आई विल बी ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग भी एंड इन्वेस्टमेंट पर्पस से जिन लोगों ने शेयर मार्केट में या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया उनके लिए भी है। तो सबसे पहले जो स्टॉक में जिन्होंने बाइंग कर रखी है फॉर अ लॉन्ग टर्म, जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए 15,100 जो कि निफ्टी की 17 जून की जो बॉटम है, 15,180 के आसपास की जो बॉटम है, जब तक निफ्टी इसके नीचे मंथली क्लोजिंग नहीं करता है, मंथली क्लोजिंग, तब तक आपको कोई भी फंड्स लिक्विडेट करने की ज़रूरत नहीं है। तब तक आप बने रह सकते हो मार्केट में, जो अभी आपने इन्वेस्टमेंट के तौर पे रखा हुआ है फॉर अ गुड लॉन्ग टर्म। ये लेवल वैलिडेट रहेगा टिल दिसंबर। 17 जून 2022 में जो लो लगा है वो टाइम वाला लो है, तो वो इतनी आसानी से टूटेगा नहीं, टाइम लगेगा अगर उसको तोड़ना भी है। तो इन्वेस्टर्स लोग, अब आपको क्या करना है, आपको अपने स्टॉक जिसमें भी आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा है, आपको ये देखना है कि वो इस टाइम पीरियड पे 17 जून के महीने में क्या स्टॉक ने कि कहाँ पे लो लगाया है, क्या लो है, वो लो आपका बेंचमार्क रहना चाहिए। अगर उस लो के नीचे मंथली क्लोजिंग कर रहा है, निफ्टी भी कर रहा है और आपके स्टॉक भी कर रहे हैं, दैट इज़ द टाइम दैट यू शुड कम आउट फ्रॉम दैट long term investment and wait for the right opportunity that you will get in future. So ये वैल्यू इन्वेस्टर्स लोग के लिए मेरा बहुत क्लियर कट मैसेज है विद द लेवल एंड विद द टाइम पीरियड। नाउ निफ्टी में हमने बात की थी, ये निफ्टी 50 का डेली का चार्ट है, और हमने बात किया था कि इस हाई के स्टॉप लॉस से यहाँ पे हम एक शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं। इस दिन की कैंडल को लेके हमने बात की थी। नाउ दिस इज़ द कैंडल ऑफ ट्यूसडे, है ना। वेडनेसडे छुट्टी थी एंड ये डे हाई पे, ये एकदम हाई के ऊपर, मतलब इस हाई के ऊपर भी इसने क्लोजिंग कर दी। तो इस ये जो मूव थी 130 के बाद की, दिस इज़ व्हाट वी कॉल मैन्युपुलेशन। अब आप लोग को इसके पीछे का रीज़न नहीं समझ में आएगा। दिस इज़ कॉल्ड मैन्युपुलेशन। कम्प्लीटली मार्केट को मैन्युपुलेट किया गया था बाय द स्मार्ट मनी, सो दे हैव द पावर टू मूव मार्केट टू एनी प्राइस। सेलर्स को शायद एग्जिट करा रहे होंगे, नए बायर्स को बोल रहे होंगे कि आ जाओ बाइंग पे, या अगले दिन गैप डाउन ओपनिंग। तो ये मैन्युपुलेशन मार्केट में चलता रहता है, ये हमेशा से रहा है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, जब भी कोई लेवल होता है, सबसे पहले कि हमारी मार्केट इतनी मैच्योर नहीं है कि एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी और यहाँ से आएगा बाउंस कर लेगा। इसीलिए वी नीड टू ड्रॉ अ रेंज। दिस इज़ व्हाट वी कॉल जोन, और आप इसको बोल सकते हो रेंज। जैसे कि मैंने यहाँ पे डिफाइन करके रखा हुआ है कि प्राइस रेजिस्टेंस क्या है, टाइम रेजिस्टेंस क्या है, टाइम सपोर्ट क्या है और प्राइस सपोर्ट क्या है। ये जोन की बात कर रहा हूँ। प्राइस सपोर्ट यहाँ है, टाइम सपोर्ट यहाँ है, टाइम रेजिस्टेंस यहाँ है, प्राइस रेजिस्टेंस यहाँ है। तो बहुत ही क्लियर है कि यहाँ पे जो हाई है हमारा 17,992 एंड 17,860, इसके ये हमारा है टाइम रेजिस्टेंस। तो टाइम रेजिस्टेंस और टाइम सपोर्ट की वैल्यू अलग रहती है। तो बाज़ार यहाँ पे जब भी जाएगा एक अच्छी खासी सेलिंग आपको देखने के लिए मिलेगी। अब ये जो लेवल है 17,860 और 17,230, इसके बीच में जिसने भी ट्रेड किया होगा वो पैसे नहीं बना पाएगा, क्योंकि गैप अप और गैप डाउन हो रहा है। यहाँ से यहाँ गैप डाउन, यहाँ से यहाँ रैली, फिर यहाँ से गैप डाउन एंड फिर फ्लैट। तो मार्केट में आपको ये पूरा महीना देखने के लिए मिलेगा टिल 18th ऑफ सितंबर। ऐसा बिल्कुल क्लियर कट दिख रहा है ना। और सबसे मज़े की बात यह है कि प्राइस रेजिस्टेंस के बाद, टाइम रेजिस्टेंस के बाद इमीडिएट प्राइस रेजिस्टेंस जोन है 18,060 टू 18,300, जहाँ से भी टर्न अराउंड हो सकता है डाउन साइड के लिए। और डाउन साइड कहाँ तक लिमिटेड है? डाउन साइड लिमिटेड है 17,020 से 17,230 एज अ टाइम सपोर्ट, क्योंकि टाइम सपोर्ट पे आएगा तो बाइंग होगी। नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप ज्ञान के स्टूडेंट हो या ज्ञान थ्योरी पढ़ रहे हो,
तो टाइम रेजिस्टेंस का मतलब है कि जब किसी टाइम जोन में एक पर्टिकुलर स्टॉक ने या इंडेक्स ने एक अच्छी खासी सेलिंग देखने के लिए मिली है, उस टाइम जोन को रिस्पेक्ट किए जो कि यहाँ पे है। एंड टाइम सपोर्ट का है कि वहाँ पे एक टाइम सपोर्ट बना हुआ है जो कि कॉपी है इसकी। दिस वॉज अ टाइम सपोर्ट कैंडल, है ना, इसीलिए मैं ये जोन मार्क करके रख रहा हूँ। और उसके बाद 16,900 का हमारा गैन का लेवल है। तो इसके बीच में ही मार्केट पूरा का पूरा आपका चल सकता है फॉर नेक्स्ट 10-15 डेज़। बहुत आसानी से 2 हफ्ता इसी के नीचे रहेगा, ना बायर को एग्जिट करने का मौका मिलेगा ना सेलर को। सो हाउ यू शुड बी प्लानिंग द ट्रेड। सो रेजिस्टेंस के पास आएगा, ऑफकोर्स आप बाइंग नहीं करोगे, और सपोर्ट के पास आएगा, ऑफकोर्स आप सेलिंग नहीं करोगे, जो कि प्राइस एक्शन का बेसिक रूल है कि रेजिस्टेंस पे हमको बेचना होता है एंड सपोर्ट पे हमको बाय करना होता है। तो आप लोग उसी तरह से प्लान कर सकते हो। ये लेवल आपके बहुत काम आएगा। आप निफ्टी स्पॉट पे डाल के रखो, अपनी रिस्क डिफाइन करो, प्राइस एक्शन टूल लगाओ, ट्रेंड लाइन लगाओ, कोई भी इंडिकेटर यूज़ करते हो, सेलिंग करो, बाइंग करो। तो दोनों साइड पे आप वो मूव कैप्चर कर सकते हो, क्योंकि ये है 600 पॉइंट का, 600 से 700 पॉइंट का एक बैंडविड्थ बना हुआ है। अब इसको अगर आप बड़े नज़रिया से देखो तो इसको हम बोलते हैं टाइम कंसोलिडेशन, या फिर इसको हम बोलते हैं टाइम वाइज करेक्शन। मतलब बाज़ार एक रेंज में है बट टाइम स्पेंड कर रहा है, तो टाइम वाइज वो करेक्शन कर रहा है। पूरा सितंबर महीना ये यही कर सकता है, और उसके बाद उसकी अगली मूव डिसाइड होगी। ऑफ कोर्स वो हम देखेंगे आने वाले टाइम में। जो मेरे पास जो मेजर टाइम टर्न अराउंड जोन है वो है ये थर्सडे, नेक्स्ट वीक थर्सडे, फ्राइडे एंड मंडे। ये 3 दिन मैं ले रहा हूँ, प्लस और माइनस 1 डे। मेन है फ्राइडे मेरा, तो फ्राइडे या थर्सडे क्लोजिंग या फ्राइडे। अगर वो यहाँ पे कहीं पे है तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो नीचे के साइड पे आए, और अगर वो यहाँ कहीं पे है तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट ऊपर पे जाए। तो ये रिवर्सल्स प्ले आउट आपको करना पड़ेगा। थर्सडे फ्राइडे मंडे पे जो ट्रेड लेगा उसको छोटे स्टॉप लॉस से अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। प्रेशर डेट भी है, बाकी टाइम जोन भी इसी तरफ इशारा करते हैं। अभी तक की मेरी स्टडी ये बोल रही है कि बाइंग आनी चाहिए इस जोन में। थर्सडे फ्राइडे मंडे पे इंडेक्स में बाइंग आनी चाहिए, और अच्छी खासी वन वे बाइंग आनी चाहिए। तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि बाज़ार यहाँ कहीं पे हो उस टाइम पे, यानी कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक बाज़ार यहाँ कहीं पे पहुँचे और फिर बाइंग आए, ताकि हम यहाँ पे पहुँचे 18 तक, या फिर जो भी 18 से 23 वाले टाइम जोन पे हम यहाँ पहुँचे। बट वो देखना है हमको, रिस्क डिफाइन करना है, हेजिंग लेके चलना है, क्योंकि मार्केट आपको ऐसी, यहाँ पे कोई भी सेलर, सब सेलर्स ने अपना स्टॉप लॉस ले लिया और अगले दिन गैप डाउन। तो ये मार्केट करता रहेगा। हो सकता है इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो, अगले दिन फ्लैट ओपनिंग करे और सीधे यहाँ से यहाँ मारे, या यहाँ पे ऐसे कैंडल क्लोज हो और उसके बाद ऊपर जाए। तो आपको ये जोन बहुत हेल्प करेंगे फॉर नेक्स्ट 2 वीक्स, है ना। थर्सडे फ्राइडे मंडे की मैंने बात कर ली है, इन्वेस्टर्स की बात कर ली है। बैंक निफ्टी ट्रेडर्स की अब हम बात करेंगे। सो बैंक निफ्टी ट्रेडर्स, अगेन प्राइस रेजिस्टेंस जोन यहाँ है 40,100 से 40,500। टाइम रेजिस्टेंस जोन है 39,600 से 39,800। टाइम सपोर्ट है 37,940, ये बॉटम से 38,100, एंड उसके बाद प्राइस सपोर्ट है 37,100 टू 37,251। तो अगर ये कहीं पे भी किसी टाइम रेजिस्टेंस को तोड़ेगा यहाँ पे, तो इमीडिएट ये प्राइस रेजिस्टेंस पे आ जाएगा, विच आर इक्वली कैपेबल ऑफ फॉर अ रिवर्सल। अगर ये यहाँ से नीचे गिरेगा तो यहाँ से टाइम सपोर्ट पे बाइंग लेके ऊपर चले जाएगा। तो ये पूरे सितंबर महीने में इसी तरह का कंसोलिडेशन आप बोलो, टाइम करेक्शन बोलो, ये चलेगा। अगर यहाँ पे कोई कैंडल क्लोज होगी तो फिर ये नेक्स्ट प्राइस सपोर्ट पे जाएगा, फिर वहाँ से बाइंग लेना शुरू करेगा। तो आपको स्मार्टली प्ले आउट करना है, रिस्क डिफाइन करना है। मंथली एक्सपायरी पे ट्रेड करोगे तो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहोगे, वीकली एक्सपायरी पे आपका पैसा नहीं बनेगा। तो दिस इज़ व्हाट आई हैव इन्फॉर्म्ड यू क्रिस्टल क्लियर, क्योंकि मेरा नेक्स्ट जो एनालिसिस वीडियो है वो 18th को आएगा, 18-19 में ही आएगा। तो बहुत क्लियर कट इस जोन को खेलना, थर्सडे फ्राइडे और मंडे के सेशन में नज़र बना के रखना। हमेशा याद रखना, एक टिप आपको दे देता हूँ, 48 आवर्स की क्लोजिंग बहुत ज़रूरी है, यानी कि 2 डेज़ की क्लोजिंग बहुत ज़रूरी है। किसी भी जोन के टूटने की कंफर्मेशन लेना इम्पॉर्टेंट क्या है, क्लोजिंग।
वो भी कितने दिन की, 48 आवर्स, यानी कि 2 दिन की क्लोजिंग बहुत ज़रूरी है किसी भी जोन के ऊपर या नीचे टूटने की कंफर्मेशन लेना। तो ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान में रखना। मेरा व्यू क्या है थर्सडे फ्राइडे पे, मैं क्या प्लान कर रहा हूँ अगर मुझे उस जोन पे मिलेगा, अदरवाइज़ आई विल इग्नोर दी ट्रेड, क्योंकि एक मेजर टाइम रिवर्सल सितंबर के महीने में है और वो आएगा। आज ही मेंबर्स के साथ जो वेबिनार था उस पर हमने डिस्कशन कर लिया हाउ वी विल बी प्लानिंग द ट्रेड फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। नाउ लास्ट वीकेंड एनालिसिस में मैंने डॉक्टर रेड्डी और विप्रो दिया था। विप्रो में 401 का ही लो लगा है, 414 तक गया है, ऑलमोस्ट 3% की मूव है। 2 दिन में मिला आपको वो मूव। आई होप आपने कुछ अच्छे पैसे बनाए हों उस पर। मेरे पैसे बने, मेंबर्स के पैसे बने, तो आपने बनाए तो कमेंट ज़रूर करना। ये जो टाइम रेजिस्टेंस है, प्राइस सपोर्ट है, ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इसके ऊपर मैं धीरे धीरे आप लोग को कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा, बिकॉज लर्निंग मिलनी चाहिए। बट काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं सोशल मीडिया पे कुछ भी शेयर करने के लिए। निफ्टी का क्रैश की प्रोबेबिलिटी तभी बन सकती है जब ये सारे लेवल के नीचे 48 आवर्स की क्लोजिंग करे। तो आपको मैंने बैंक निफ्टी का भी बता दिया, निफ्टी का भी बता दिया। यहाँ से हो सकता है यहाँ पे आ जाए बाज़ार, हो सकता है बाज़ार 5 दिन में इधर आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं, हो सकता है यहाँ चले जाए। आपको ये पता कर, ये रेडी रहना है कि आपको यहाँ पे ट्रेड क्या करना है। रेजिस्टेंस पे कभी बाइंग नहीं होती है और सपोर्ट पे कभी सेलिंग नहीं होती है जब तक वो जोन टूटते नहीं है ना। तो अगर इसके ऊपर कोई टूट भी रहा है तो आप क्या कमा लोगे, आप 200 पॉइंट के लिए बैंक निफ्टी पे ट्रेड डालोगे, मतलब क्या फिर ट्रेडिंग करने का फ़ायदा क्या है। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव इन्फॉर्म, प्लीज़ वॉच इट अगेन। इन्वेस्टर्स लोग के लिए भी बता दिया है, मुझे जब तक ये जोन नहीं टूटते हैं तब तक मुझे कोई भी बड़ी मंदी नहीं दिख रही है। इनफैक्ट जो मेजर टर्न अराउंड जोन है वहीं पे हम बात करेंगे, उस दिन मेरा वीडियो आ जाएगा आप लोग को अलर्ट करने के लिए। इन्वेस्टर्स लोग के लिए मैंने बता दिया है। इस हफ्ते का मेरा पिक है हिंडाल्को। आप हिंडाल्को में बिल्कुल नज़र बना के रखना। स्टॉक्स में बहुत अच्छा है, मेटल सेक्टर से मैंने ये स्टॉक लिया हुआ है ना। मैं खुद इसमें अभी पोजीशन, एक बार हमारा स्टॉप लॉस इसने ले लिया है, बट हमारी री एंट्री दोबारा प्लान होगी इसमें हिंडाल्को में। तो हिंडाल्को सेम है विप्रो की तरह, सेम स्टॉक है, 400 रुपये पे ट्रेड हो रहा है ना। तो इसका अगर मैं आपको लेवल ड्रॉ करके रखूं तो दिस इज़ द लेवल ऑफ एंटरिंग इनटू इट। जल्दीबाजी में कभी एंट्री नहीं लेना, वेट फॉर योर जोन, है ना। 401 से लेके 414, यहाँ पे कहीं पे भी एंट्री आपको मिले फॉर दी लॉन्ग साइड तो आप इसको प्ले आउट कर सकते हो फॉर दी टारगेट ऑफ 440। तो मैं अगर ये 401 से 440 गया, दिस इज़ अ 10% मूव, है ना। दिस इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इन दी मंथ ऑफ सितंबर एक्सपायरी। हो सकता है मैं गलत हूँ यहाँ पे, तो अपनी रिस्क डिफाइन करके रखना, अपने हेजेस बना के रखना, चाहे 2 कॉल और 1 पुट बाय कर लेना, क्योंकि डाउन साइड लिमिटेड है। मैं डाउन साइड इसको 3 इसके नीचे नहीं देख रहा हूँ अभी फ़िलहाल, इसके नीचे ही अलर्ट साइन आ सकता है। अदरवाइज दिस स्टॉक हैज़ अ कैपेबिलिटी टू मूव मच मोर फर्दर, बट 440 पे एक सेफ प्रॉफिट आप बुक कर सकते हो। दिस इज़ द जोन। तो अगर आए मंडे ट्यूसडे के सेशन में, प्लीज़ आप अपनी स्टडी इस पर लगा के, जो भी टूल यूज़ करते हो आप अपने रिस्क मैनेजमेंट से इस पर ट्रेड कर सकते हो। सो निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू आपको दे दिया है, वो फिर से वीडियो देखना। जोन ड्रॉ करके रखना, रेजिस्टेंस पे बाय नहीं करते हैं, सपोर्ट पे सेल नहीं करते हैं, टर्न अराउंड जोन आपको टाइम फ्रेम दे दिया है। नेक्स्ट वीडियो मेरा 18-19 को आएगा। बस रिक्वेस्ट है, जितने लोगों से शेयर कर सकते हो करो, और जो मेंबरशिप लेना चाहते हैं प्लीज़ प्लान द मेंबरशिप ऑन लास्ट वीक ऑफ एनी मंथली एक्सपायरी या फर्स्ट ऑफ एवरी एनी मंथ, है ना। तो ऑलरेडी सितंबर मंथ स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको मेंबरशिप चाहिए यू कैन ज्वाइन इट और देन प्लान इट इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 1। हमारे बड़े ट्रेड्स हमारे मेंबर्स के साथ पोजिशनली ट्रेड्स हमारे चले जाएंगे। मेंबरशिप वीडियो की लिंक हम इस वीडियो के एंड में शेयर कर लूँगा, आप उसको देख लेना एंड देन डिसाइड। डू नॉट ज्वाइन ब्लाइंडली, हैव योर एक्सपेक्टेशन क्लियर। फ्री टेलीग्राम में मैं लाइव मार्केट में आपको सब कुछ अलर्ट कर सकता हूँ व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड, any traps that is been set up, otherwise the view and the zones are very much clear। आप लोग के साथ वो सारा कुछ शेयर कर लिया है। if it is adding any value to it then like the video and to your trading। कमेंट करके ज़रूर बताना विप्रो के बारे में,
निफ्टी बैंक निफ्टी में मैनिपुलेशन चलती रहेगी, बट आपको अपने जोन पे भरोसा रखना है, हेज करके चलना है एंड बिलीव इन द मार्केट, यू विल मेक मनी। आज के लिए इतना ही। एंड यू लाइक द वीडियो, ज्ञान डिकोडर इज सेइंग बाय, हैव अ नाइस डे ट्रेडर।